भाई यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगी चिराग सेठी। ये मामला गड़बड़ कहाँ लग रहा है भाई? वार पलटवार तो दोनों ओर से साफ तौर पर दिख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लगातार अपनी तरफ से ये बातें भी रख रहा है कि भैया कई बार बुलाया जा चुका है, आप लोग बैठक में नहीं जाते। कांग्रेस को लेकर बकायदा का पिछले 150 दिनों में 4719 सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग ने की है, किसी बैठक में कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तो फिर ये आरोप कहां तक जायज रहते हैं? आप रुक जाइए उत्पल जी, चिराग सेठी। जी, आपको समझना पड़ेगा कि आज इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है। पहले तो हम सोचते थे कि 1100 रुपए बट रहे हैं तो उन्होंने आंखें बंद कर रखी है, कंबल बट रहे हैं तो आंखें बंद कर रखी है। पर आप सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में शाहदरा में 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी 5 से ज्यादा अगर आप वोट डिलीशन की एप्लीकेशन देते हैं और 3 दिन लगातार देते हैं तो फिर एसडीएम उस पर इंक्वायरी करता है। एक आदमी ने, वो भाजपा का पद अधिकारी है, उसने 11,000 एप्लीकेशन लगाई। आज तक क्या उस पर हुआ? कुछ नहीं हुआ। जनकपुरी में 6,000 एप्लीकेशन डिलीशन की लगी, 24 लोगों ने मिलकर लगाई। आप जाएंगे तुगलकाबाद, वहां इस तरह की बात है। आरकेपुरम 4,000 एप्लीकेशन लगी। हम पूछ रहे हैं कि आप गरीब को रोजी रोटी नहीं दे पा रहे, आप उसके बच्चों की पढ़ाई छीन रहे हैं, आप उसको इलाज नहीं दे पा रहे। उसके पास वोट तो बचा था, आप वोट तो छोड़ देते, आपने उसका वोट भी छीन लिया। आज ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे आप। आज आप क्या कर रहे हैं? सॉरी इट्स रिग्ड। हम पहले से डिसाइड करके भेजेंगे कि आप वोट दे रहे हैं या वोट नहीं दे रहे हैं। एसआईआर की जो पूरी प्रतिक्रिया है, आप पहले से डिसाइड कर रहे हैं। अगर 65 लाख लोगों ने गलत वोट डाला, आप कह रहे हैं, आपकी बात मान लेते हैं, तो क्या जो लोकसभा में हुआ, जो आपके 30 सांसद एनडीए के चुन के आए, क्या वो गलत चुन के आए हैं? आप ये बोल रहे हैं तो पहले उनका इस्तीफा करवाइए, पहले उन्हें बोलिए कि आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद ये होना चाहिए। किस तरह से आप ये 65 लाख लोगों को लेकर आ रहे थे? कुत्ते का आप प्रमाण पत्र बना देते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप का प्रमाण पत्र बना देते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो आप कर रहे हैं सही, यार ये सही है? और आज इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, एक आम आदमी को भी। अगर एक नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वीनर एक सवाल उठाता है, अरविंद केजरीवाल जी, देश के एलओपी सवाल उठाते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को चुप्पी क्यों साधनी है और उसके लिए भाजपा को आगे जवाब देना क्यों पड़ रहा है? क्या इससे भाजपा को फायदा होता है, इसलिए भाजपा के प्रवक्ता कूद कूद कर आते हैं और बोलते हैं देखिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अरे अगर आदित्य श्रीवास्तव के 4 जगह पर वोटर है तो पता करो ना आदित्य श्रीवास्तव है कौन, बताओ, उसको लेकर आओ सामने, पता चल जाएगा कहां रहता है कहां नहीं रहता। आपको क्यों छुपाना है? क्यों ऐसा हो रहा है कि एक 90 साल की 71 साल की महिला फॉर्म 6 भरकर अपना फॉर्म भर रही है, अपना इलेक्शन कार्ड बनवा रही है, तो ये पूरे इलेक्शन कमीशन में इतने सारे लोगों में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो प्रतिक्रिया, ये पूरी की पूरी जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ झोल है और इसमें इलेक्शन कमीशन को आज आके बोलना पड़ेगा। दिल्ली के चुनाव में हम चिल्लाते तो आज बुलाया ना, 1 से 3 बजे तक का वक्त दिया है। इलेक्शन कमीशन तो लगातार बुला रहा है, बैठक भी कर रहा है। पूजा जी, या तो आप अपनी बात उनके सामने नहीं रख पा रहे हैं। पूजा जी, हम तो कितनी बार गए हैं और वहां बोला गया बकायदा कि इन लोगों पर कार्रवाई होगी, दिल्ली का चुनाव हो गया, सब ठप हो गया, खत्म हो गया। क्या कार्रवाई हुई? किस पे कार्रवाई हुई? तो दिल्ली पे आपने क्या किया? आप भी तो शांत बैठ गए, हार गए तो शांत हो गए। अब राहुल गांधी आवाज उठा रहे तो उनके साथ खड़े हो गए। नहीं, हम तो हमेशा से आवाज उठा रहे हैं। बताइए ना, हमने तो खुद दिया कि निशांत भारद्वाज नाम का आदमी है जिसने 11,000 एप्लीकेशन लगाई है, उसने अपने लेटर पैड पे लगाई है। आप बताइए उस पर क्या हो रहा है? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आज जो इलेक्शन कमीशन है वो बिल्कुल आंख मुंह बंद करके बैठे हो रहे, को गालिब के शेर याद करके आ जाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके गा देते हैं, तो सबको लगता है अरे वाह कितना इंटेलेक्चुअल आदमी। अरे जो काम आपको दिया गया था फेयर इलेक्शंस का, वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। वहां पे आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज मिस करे जा रहे हैं। मल्टीपल ईपीआईसी आ रहे हैं, मल्टीपल लोग आ रहे हैं, डिलीशंस हुए जा रहे हैं, जो लोग रहते हैं। और सोचिए, नेताओं के घर पे लोकसभा चुनाव में 4 वोट है, जैसे विधानसभा चुनाव आता है 33 वोट बढ़ जाते हैं। आप मुझे बताइए ऐसे 29 लोग कौन है? जो बड़े बड़े नेता जो दिल्ली में रहते हैं, लुटियंस में रहते हैं, ऐसे 29 लोग कहां से आ गए? कितने बावर्ची उन्होंने रख लिए, कितने ड्राइवर उन्होंने रख लिए, कितनी मेड्स उन्होंने रख ली कि पिछले 2 महीने में उनका काम इतना बढ़ गया कि जहां 4 वोट पड़े थे लोकसभा में, आज वो 33 वोट हो जाते हैं। जहां 6 वोट थे किसी घर में, आज वो 40 वोट हो जाते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन देख नहीं रहा कि क्या हो रहा है? ये क्या ऐसा हो गया कि 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर वहां तो दिल्ली में तो वोटिंग पैटर्न विधानसभा में भी वही रहा और लोकसभा में वही रहा ना। लोकसभा में आपको कुछ मिला ना, विधानसभा से आप बाहर हो ही गए। नहीं देखिए, अब बात अगर फेयर इलेक्शन ही नहीं हो रहा, आप खुद सोचिए ना, अगर 10 लाख डिलीशन की रिक्वेस्ट आ रही, 5.5 लाख डिलीशन की रिक्वेस्ट आ रही है दिल्ली में, और हम बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही है, मास डिलीशन हो रही है, और उस पर ईसी अगर कुछ नहीं बोल रहा, अगर वहां पे हम बोल रहे हैं 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, और आपके कैमरा ने भी दिखाया कि वहां 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं, आपका कैमरा दिखा रहा है वो कंबल और जूते बांटे जा रहे हैं, उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता, तो मुझे लगता है इससे बेटर तो पट्टी